है दोस्तों, वेलकम बैक टू मेरा एक और नया वीडियो। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और मेरा बहुत ही बुरा समय चल रहा था और चल रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा था। आज थोड़ा बहुत दिन के बाद कुछ अच्छा होने वाला है। कल ही मैं बाहर निकलने वाला था, कल मतलब सैटरडे आने वाला कल, और आज मुझे फाइनली एक कॉल आ गया और जिससे मैं भी धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाए। मेरा पुराना लाइफ, जो मैं पहले पुराना जो काम करता था, जो जॉब करता था सैमसंग की कंपनी में, उस कंपनी से दोबारा ऑफ़र मिला है और बहुत ही अच्छे आउटलेट का ऑफ़र मिला है। तो अभी 10:30 बज रहा है। अभी मुझे जाना है विज़िट करने, शॉप विज़िट करने। कौन सा शॉप है, कैसा लोकेशन है और किस तरह से काम हो पाएगा वहाँ पे, इसके लिए मुझे जाना है, जाके देखना है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है और यहीं से मेरा आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, एंड तक वॉच करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। लेट्स गो, फर्स्ट विजिट द आउटलेट, देन डिसाइड करना है कि नहीं करना है। ओके, करना तो है ही, मैं तो डिसाइड दिमाग में कर चुका हूँ, फिर भी एक बार जाके विजिट कर लेते हैं, देख लेते हैं। फाइनली गाइस, धनबाद तो आ चुके हैं, लेकिन इसके बाद यहाँ से क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या जो होता है मेरे साथ मुझे खुद नहीं पता है। पहले उन्होंने कहा कि मैनको मोड़ आओ, पहले मैं वहाँ गया, फिर उन्होंने फ़ोन करके बोला कि धमसार आओ। मैं समझा नहीं, मैं बोला क्यों आऊँ धमसार, कुछ समझ नहीं आ रहा था। काम मैनको मोड़ है, जाना है धमसार, डायरेक्ट अपोजिट रूट हो जा रहा है। फिर बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत देर इंतज़ार किया और उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि बैंक मोड़ आ जाओ हर्षन्स कैफ़े में। अब मैं यहाँ आ गया हूँ हर्षन्स कैफ़े में, अब वो है ही नहीं। समझ नहीं आता है मेरे साथ होता है क्या है। ये इतना गंदा किस्मत किसी का नहीं होना चाहिए यार। इतना परेशान मैं पहले से हूँ और परेशान कर रही है लाइफ, कितना करेगी क्या पता, देखते हैं। तो फाइनली उनसे मुलाकात हो गई, हमारी बात हो गई, कैसे क्या करना है नहीं करना है, कहाँ जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा। अभी उनका व्हाट्सएप पे रिप्लाई आया है कि जिस लोकेशन के बारे में बात चल रही थी उसी लोकेशन में तुम्हें जॉब मिलेगी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। मतलब इतना सारा दिक्कत, इतना कॉम्प्लिकेशन, इतना लाइबिलिटीज़ है ना कि डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि करूँ कैसे। अब वो लोकेशन है मेरे घर से 25 to 30 किलोमीटर्स। इसका मतलब ये हो जाता है कि एवरीडे आना जाना, 26 डेज आना जाना है, मतलब पर डे 100 का तेल जलेगा। मतलब मैंने कहा 3,000 रुपये खर्चा तेल का, और गाड़ी पर डे 60-70 किलोमीटर चलेगी। इसका मतलब ये हो जाता है कि हर 1-1.5 महीना में एक बार 500 का मोबिल भी लगेगा। मतलब 3-3,500 हो गया। और सुबह से लेके रात तक रहूँगा तो उसमें फिर खाने का भी खर्चा है, कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। 1,000 रुपये का उस पर जोड़ लो आप, तो कुल मिला के हो गए 5,000 रुपये। और सैलरी कितनी मिलेगी? फिक्स सैलरी है 11,000 रुपये मात्र। अब आप खुद सोचो कि 11,000 में कैसे मैनेज करूं। क्वेश्चन यहीं पे आके खड़ा हो जा रहा है, डिसीजन यहीं पे नहीं ले पा रहा हूं मैं कि करूं तो करूं कैसे, क्या करूं। एक्सेप्ट करूं ऑफर को, जाना स्टार्ट करूं, काम स्टार्ट करूं या नहीं करूं, बस यही समझ में नहीं आ रहा है। बहुत दिक्कत है, बहुत गंदी तरह से फंसा हुआ हूँ, समझ नहीं आ रहा है। मिनिमम रिक्वायरमेंट ही हो गया है 15,000, जो कि मेरे पैकेट में बचना चाहिए। सेविंग्स मतलब 20,000 सैलरी अगर आए तो 5,000 रुपये एक्सपेंसेस में जाएगा और उसके बाद 15,000 रुपये बचने चाहिए। ये है अभी का रिक्वायरमेंट मेरा, और यहाँ पे सैलरी ही 11,000 है। अब इंसेंटिव क्वालिफिकेशन करेंगे तब जाके एक्स्ट्रा इंसेंटिव का अमाउंट मिलेगा, तो ये सब एक क्वेश्चन मार्क है ना। और इन क्वेश्चन मार्क के बीच में उसका एक डिसीजन लेना बड़ा ही कठिन होता है। इसीलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि करूँ क्या। अब बात बाकी देखते हैं, जो होना है वो होगा। शाम तक मैं बोला हूँ कि बताऊँगा सोच के करना क्या है। हालांकि मुझे तो ज़्यादातर लग रहा है कि ये ऑफ़र डिक्लाइन ही करूँगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से। क्योंकि
ट्रैवल डिस्टेंस है। और सबसे बड़ा बात है कि अगर शाम के 7 बजे तक में भी अगर मैं वापस लौट जाता ना, तो भी किसी तरह से एडजस्ट करके मैं कर लेता। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि रात के 9 बजे तक रहना ही रहना है, और नहीं भी रहेंगे तो लॉस अपना ही है। सेल आउट नहीं होगा तो इंसेंटिव क्वालिफाई आप नहीं करोगे। और शाम के टाइम पे बेसिकली उन सब जगहों पे भीड़ ज़्यादा आती है, क्राउड ज़्यादा आती है, कस्टमर्स ज़्यादा आते हैं, तो उस टाइम सेल होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। और उस टाइम अगर आप प्रेजेंट नहीं रहोगे तो कहाँ से सेल होगी, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब रात को 9 बजे अगर रुकूंगा तो 9 बजे रात को 30 किलोमीटर दूर हो भी रास्ता उसका पूरा डरावना है, मतलब ना लाइट है ना कुछ है, और खाली खाली जंगल जंगल सा है बीच में। तो रोड भी अच्छा नहीं है, उस तरह से सेफ रोड नहीं है। बड़ी गाड़ियां चलती है, जैसे डंपर वगैरह हो गया, एलपी ट्रक्स हो गए, डंपर हो गए, मतलब हैवी हैवी व्हीकल्स जो होती हैं वो चलती है उस रोड पे। उस रोड पे रात को 9 बजे 10 बजे 11 बजे आना, ये भी एक चैलेंजिंग है। सबसे ज़्यादा तो दिमाग इसी जगह पे ख़राब हो रहा है। बाद बाकी देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। अब आगे अगर एक्सेप्ट करता हूँ तो व्लॉग में पता चल ही जाएगा, क्योंकि फिर कंटिन्यू रहेगा ब्लॉग उधर का, तो पता चल जाएगा वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दैट्स इट, बस यही है बात। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो भाई। और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी आगे बढ़ पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।